मेरी जॉब अब ख़त्म हो गई है। मुझे नहीं लगता कि आपकी सैलरी पे अब हम अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। देखो इरा, एक ज़माना था जब हम फाइनेंशियली मेरे सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा वेल ऑफ थे। हाँ, अब नहीं है। जिंदगी इसी का नाम, उतार चढ़ाओ, अच्छा वक्त बुरा वक्त जिंदगी का हिस्सा है। आज मुश्किल है तो कल आसानी। लेकिन हम पर तो एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल आती जाती है। पहले शहजादी हाउस बिका, फिर मेरी जॉब चली गई, इतना बड़ा केस हो गया। मेरा हम पे इससे भी ज्यादा बुरा वक्त आ सकता था, ये मत भूलो तुम। हमें शहजादी और अमार का एहसानमंद होना चाहिए, जो बचा लिया उन्होंने हमें। मेरा भाभी, आप मुझे सच सच बताएं कि आप इस सब में शामिल हैं या नहीं। मेरा भाभी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल सकूं। मेरा भाभी, ऑफिसर से बात आपको खुद करनी होगी। आपने उसे सिर्फ इतना बताना है कि कुछ महीने पहले ही आपका सीट पे ट्रांसफर हुआ है। जब आपके बॉस ने आपको ये प्रपोजल दिया तो आप ना नहीं कर सकते, और पैसों के मामलात भी आपके बॉस ने देखे थे। आप उनसे कह दीजिएगा कि आपको तो अभी तक अपना हिस्सा भी नहीं मिला और ना ही उम्मीद थी। आई थिंक अमार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अमार कौन है? अमार मेरी बड़ी नंद के देवर हैं, लेकिन बिल्कुल मेरे भाइयों जैसा है। उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया आपको। आपको कैसे पता चला? नसीर, आप मुझे सारी ज़िंदगी गुजर गई यही काम करते हुए। अगर अमार फ़ोन करवा देता तो मामला ज़्यादा बिगड़ सकता था। मैंने आपसे कह दिया अबरार, मुझे बस शहजादी हाउस जैसा ही बड़ा घर चाहिए और कुछ नहीं। हैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें शहजादी हाउस जैसा बड़ा घर दिला दूं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप एक नाकाम इंसान हैं, बस घर में बैठे बैठे अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? अमार एक निहायत ज़हीन और मेहनती आदमी है। आज उसको जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उसकी मेहनत का नतीजा है। और आप बस घर में बैठ के फ्रीलांस काम करते रहेंगे। वो तो मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूं ना। हजारों डॉलर महीने का करता है मेरे पास। तो क्या फायदा ऐसे हजारों डॉलर का? फिर भी पढ़े तो आप ससुराल में ही है ना। पढ़ा हुआ नहीं हूं, अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूं। घर देख के लूंगा ना, ऐसे थोड़ी ले लूंगा आंख बंद करके। पर वो शहजादी हाउस जैसा तो नहीं हुआ ना। नहीं, शहजादी हाउस जैसा नहीं हो सकता। देखो, शहजादी हाउस मेरे माँ बाप ने बनाने में अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। बहुत मेहनत से उन्होंने उस मकान को घर बनाया है। और आज आप लोगों के बजाय उस घर पे आपकी छोटी बहन राज कर रही है। ये उसकी किस्मत है। जब एक नाकामयाब इंसान कुछ नहीं कर पाता ना, तो बैठकर अपनी किस्मत को सिर्फ रोता है और कुछ नहीं। सिला ऐसी नहीं है। हाँ, जब भी उस दिन हमें करीब देखकर इतनी नाराज हो गई कि हमारी बात सुनना भी गवारा नहीं किया। मार, हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, जो कि ठीक नहीं है। उसकी जगह कोई भी देखता तो उसे यही लगता कि दोस्ती नहीं है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं क्या कह रहे हो तुम? कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, कुछ और भी है।
अमार, तुम क्यों नहीं समझते हो कि मुझ जैसी आम सी लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है? अच्छा, तो फिर जब मेरे दोस्त ने हमें इकट्ठे देखा था तो उसने तुम्हें फौरन भाभी कहा था, याद है तुम्हें? अमार, हमारे दरमियान सिर्फ दोस्ती है। और मुझे वही अच्छी लगती है। भाई आपा वो मोहब्बत करता है मुझसे। फिर जब मुझसे नाराज हो गया था तो मुझे लगा मैं खत्म हो गई। मेरा वजूद अम्मार से ही है बड़ी आपा। मैं भी इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। भाई मुबारक हो, अमार और शहजादी का निकाह हो गया। मुबारक। अल्लाह तुम दोनों के नसीब अच्छे करो। मुझे तो तुम दोनों की जिंदगी की फिक्र थी ना। जान, कॉफी? कॉफी बना लेते हो तुम? हाँ तो मिस शहजादी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अमेरिका में मैं अपने सारे काम खुद किया करता था और खाना भी खुद बनाता था। तो यहाँ क्यों नहीं बनाया कभी? हाँ, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे हाथों का और अम्मी जान के हाथों का खाना वहाँ नसीब नहीं है। अच्छा जी, ये अजीब बात है भाई। मुझे भी तो तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। नहीं। क्यों नहीं? सच बताऊं, बेइज्जती हो जाएगी। दोती अमार। अच्छा, तुम्हें नहीं लग रहा कि घर वालों के जाने से शहजादी हाउस खामोश सा हो गया? शहजादी हाउस चहकता ही उस वक्त है जब इसके रहने वाले से नजर आते हैं। सही बात है। कॉफी पीकर बताओगी कि कैसी बनी है? वेरी गुड कॉफी। नहीं, No, I'm too good. साथ रहे हम, पास रहे, कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हमदम, लम्हे कभी वापस ना आए, यादों से कह। अकी बेटा, तुमने अभी तक कुछ खाया ही नहीं। मेरे मामा दिल नहीं कर रहा। बेटा शहजादी होती है तो फटाफट खा लेते हो। पर मामा, शहजादी पप्पू अब कभी वापस नहीं आएंगी। बेटा क्यों? वो कोई दूसरे मुल्क चली गई हैं क्या? पर अब उनके साथ हम रह तो ना सकते हैं। देखो बेटा, जब बच्चियों की शादी हो जाती है ना तो वो फिर अपने शौहर के घर चली जाती है। पर ये घर तो अम्मार अंकल का है ना। तो ये घर हमारे अंकल के बड़े भाई का है, ठीक है? अच्छा चलो, हम तुम्हारे लिए जूस डाल देते हैं। तुमने नहीं खाना तो कम से कम जूस तो पियो। हमार नहीं है तो कितना अजीब सा लग रहा है। उसके आने से घर में रौनक हो गई थी। शहजादी भी नहीं है। अरे अक्की को स्कूल कौन लेके जाएगा? बड़े मामा। आपने ड्राइवर को बुला लिया?
जी आ गया ड्राइवर। अच्छा है बड़े मामा साथ चले जाएं। ड्राइवरों पे बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। जी इसीलिए तो शहजादी खुद जाती है बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। शहजादी तो क्या कुछ नहीं करती। अल्लाह ताला खुश रखे उन्हें अपने घर में। आमीन। आमीन से। मैं शहजादी के खिलाफ तो कुछ भी नहीं कर रही। तो फिर किसके खिलाफ कर रही हो? अमार के? मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। मुझे बस मेरा घर वापस चाहिए। अरे तुम औरतों को अकल है? क्या कहना चाह रही हो? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? देखो शहजादी हाउस बेचकर हम अपने हिस्से ले चुके हैं। 4 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है। 4 करोड़ शहजादी हाउस का नेमुल बदल हो सकते हैं? तो कहना क्या चाहती हो? साफ सी बात है, आप ये पैसे अमार को वापस करें, मुझे शहजादी हाउस चाहिए बस। अरे शहजादी हाउस 15 करोड़ में बिका था, अब अमार ने मजीद पैसे लगाए, 20 करोड़ का हो गया। एग्जैक्टली यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फायदा तो अमार और शहजादी का ही हुआ ना। कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर अमार ये घर ना खरीदता तो तुम शहजादी हाउस सारी जिंदगी ना देख सकती। बड़े मामा कहीं नहीं जाएंगे और मैं शादी भी नहीं करना चाहती। तो फिर? क्यों? इस घर में मेरा भी हिस्सा है भाभी। हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसे बड़ी आपा का हिस्सा है वैसे शहजादी का भी हिस्सा। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ क्यों नहीं। देखो शहजादी, हम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देंगे। आप लोग घर का बंटवारा करके मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं एजुकेशन और शादी अपनी मर्जी से कर लूंगी। तो ये भी ठीक है। पहले घर कैसे बिक सकता है? जी बड़ी आपा, शहजादी की शादी तो इसी घर से होनी चाहिए। अगर आप लोग मेरी शादी तक इस घर का बंटवारा नहीं करते तो मैं अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाऊंगी। मैं भी अपने हिस्से से दस्तबरदार हो रही हूँ। शहजादी जी आप देखिए, अगर आप कोई सामान यहाँ से लेकर जाना नहीं चाहते हैं तो उसे किसी भी कमरे में सेव कर दें। लेकिन अमार ऐसा कैसे हो सकता है? वो कौन सा हमारे रिश्तेदार हैं या जानने वाले हैं जो हमें सामान रखने देंगे? भाभी जान, आप उन्हें अपना रिश्तेदार ही समझें। वो लोग मेरे जानने वाले हैं, आपके सामान के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। शहजादी, आज शादी का दूसरा दिन है। अमार, तुम काफी दिन से ऑफिस नहीं गए। देखो, मेरी टांग भी मुकम्मल ठीक नहीं हुई है। आई नीड रेस्ट, सीरियसली। वो कल ना सबने देख ही लिया था। अमार, कोई बहाने नहीं चलेंगे। शहजादी, दिल नहीं कर रहा ना मेरा। कल से चला जाऊंगा पक्का। अमार, अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। पहले नाश्ता करो। नहीं, मेरा नाश्ते का मूड नहीं है। तुम बच्चे हो क्या? अक्की भी ऐसी हरकतें नहीं करता। अरे हाँ, अक्की, उसको स्कूल से लेकर आना है ना। चलो उसको स्कूल से लेने चलते हैं।
उसके लिए बड़े मामा हैं। बड़े मामा को गाड़ी चलाना कहाँ आती है? भाई साहब अपना ड्राइवर भेज देते हैं वहाँ। अच्छा ठीक है, बस तुम्हें ना मुझे ऑफिस भेजना है और कुछ नहीं। पहले नाश्ता करो, चलो चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हीरा भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अंसार भाई ऑफिस चले गए? हाँ, अभी अभी निकले हैं। अरे हाँ, ये भी सारा को लेके यूनिवर्सिटी चले गए हैं। कल हुआ क्या, आप लोगों को कुछ समझ आया? सच पूछो तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? शहजादी हाउस अब शहजादी का हो गया, सीधी सी बात है। और हमें 4-4 करोड़ देके फारिग कर दिया। हाँ तो तुम ले लो 4 करोड़ में मकान। चार करोड़ रुपए में तो मेरी तरह एक छोटा सा फ्लैट भी मिल जाए, बड़ी बात है। मतलब बुरे भी हम बने, शहजादी हाउस भी हमने बिकवाया और शहजादी हाउस हमारे ही हाथ से चला गया। हाँ तो ये भी कहो ना कि शहजादी ने बड़ी चालाकी से शहजादी हाउस अपने नाम करा लिया। और हमें तो खबर तक नहीं होने दी। हालांकि अम्मार ने शहजादी को बता दिया था कि शहजादी हाउस उसका दोस्त नहीं, वो खुद खरीद रहा है। तो फिर ये सारा ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? हमें पहले ही बता देते। सच पूछे तो कल जब मैंने अपना बेडरूम देखा तो मेरा दिल तड़प गया। मेरा भी हीरा भाभी इतना शानदार बना हुआ था कि बस। और देखो जरा, झूठे मुंह उसने ये तक नहीं बोला कि आज रात सब अपने अपने बेडरूम में रह जाओ और सुबह नाश्ता करके चले जाना। जी भाभी जान, मेरा तो खुद इतना दिल चाह रहा था कि मैं एक दिन शहजादी हाउस में गुजारूं, अपने कमरे में सोऊं, लेकिन शहजादी तो बिल्कुल अजनबी बन गई थी। अरे बड़े मामा और अक्की को भी नहीं पूछा, वो दोनों तो अब तक बड़ी आपा के घर ही रह रहे। शहजादी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सही कह रही है, तो कभी सोच भी नहीं सकती थी ऐसा। ठीक कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई क्या बात है, तुम दोनों चुप चुप क्यों बैठे हो? इनसे पूछें आखिर इस अखबार में क्या लिखा है ऐसा कि इन्हें आसपास की कोई खबर ही नहीं है। क्या लिखा है?
भाई मैं बता तो दूं, लेकिन फिर आप नाराज हो जाएंगे। इकबाल भानो, हम बताएं, ये तलाश रिश्ता देख रहे हैं। जिस दिन मुझसे अच्छी मिल गई ना उस दिन पूछूंगी। अच्छा बात में दम है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इबाद मियां, मुझे ये तो बताओ, वो अपना अम्मार और शहजादी से कोई बात हुई, कुछ खैरियत पता चली उनकी? नहीं, क्या आपकी बात हुई है? नहीं, बात तो हमारी भी नहीं हुई, बल्कि हम सोच रहे थे कि शहजादी को फोन करके उससे पूछ लें। सोच क्यों रहे हैं, फोन कर लेना। हाँ हाँ, फोन अपना ले आए हम। मेरा प्लीज बस कर दो, अब बहुत हो गया, बस कर दो। समझाया है मैंने तुम्हें कि इस बात को तुम प्लीज यहीं पे खत्म कर दो। सर मैं नहीं खत्म कर सकती। तो क्या चाह रही हो तुम? शहजादी के खिलाफ एक और महाज खोलना? मैं शहजादी के खिलाफ तो कुछ भी नहीं कर रही। तो फिर किसके खिलाफ कर रही हो? अमार के? मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। मुझे बस मेरा घर वापस चाहिए। अच्छा, तो फिर इस फ्लैट का क्या करेंगे, जरा बता दो मुझे। तो नहीं दिल लगता मेरा अब इस फ्लैट में। मैं चाहती हूँ कि अब हम सब लोग शहजादी हाउस में वापस एक साथ रहें। मेरा शहजादी हाउस तुमने बिकवाया था। अंसार, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अब हम सब एक साथ दोबारा रहना चाहते हैं। हमें अपना घर वापस चाहिए। ये ठीक नहीं कर रही तुम। मुझे तो समझ नहीं आता है कि इस घर में रखा क्या है जो उसको इतना संभाल के हमने रखा। मेरा भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये घर है तो रिश्ते हैं, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, मुझे आप लोगों की जरूरत है। और प्लीज आइंदा यहाँ पे कोई भी घर बेचने की बात नहीं करेगा। शहजादी को उसका हिस्सा देने की क्या जरूरत है? भाई अभी उसकी शादी होनी है, शादी पे इतना खर्चा आएगा, वो पैसे कहाँ से आएंगे? आपने सुना नहीं हीरा भाभी, मैं शादी नहीं करना चाहती। चले वही, शहजादी खुद आ गई आपके पास। वो भी तो बड़े मामा को याद कर रही थी। बिल्कुल भाई साहब, और मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। मैं बड़े मामा को अपने साथ लेने आई। शहजादी को उसका हिस्सा देने की क्या जरूरत है? भाई अभी उसकी शादी होनी है, शादी पे इतना खर्चा आएगा, वो पैसे कहाँ से आएंगे? आपने सुना नहीं हीरा भाभी, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं शुएब से शादी सिर्फ शहजादी हाउस को बचाने के लिए कर रही थी। जब इस घर के लोग एक साथ एक घर में रहना ही नहीं चाहते तो क्या फायदा घर का? मुझे लगता है कि अगर शहजादी हाउस बेच के सबके मसले हल हो जाते हैं तो बेच देना चाहिए। अब तो खुश हो ना तुम, तुम्हारे दिल की मुराद जो पूरी होने जा रही है।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? वही जो तुम सुनना चाह रही हो हीरा। क्या? सामान पैक कर लो अपना, शहजादी हाउस बिकने जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कैसे हो गया? जैसे भी हुआ हीरा, लेकिन यही चाहती थी ना तुम। लेकिन अचानक ये फैसला हुआ कैसे? शहजादी ने किया है फैसला। और शहजादी की शादी? इनकार कर दिया उसने शादी से। अब तो खुश हो ना तुम, ना ये घर रहेगा ना इस घर से उसकी डोली उठेगी। मेरा मकसद ये नहीं था कि शहजादी शादी से ही इनकार कर दे। तुम्हारा जो भी मकसद था ना हीरा, लेकिन ये जो हमारा घर है ना, जो कि हमारी पनाहगाह थी, ये बिक जाएगा। शहजादी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? पहले हमें बेवकूफ बना के शहजादी हाउस बिकवाया, और फिर अमार के साथ मिलकर खुद ही शहजादी हाउस को खरीद लिया। अरे यार, हमारी गाड़ी मैं चला लेता, तुझे बोला भी था तेरे पैर में लगी हुई है। ठीक है यार, चला रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा स्लो ही रखना। भाई स्लो ही चला रहा हूँ, तेज थोड़ी चला रहा हूँ। क्यों इतना चढ़ा हुआ है? ऐसा लग रहा है किसी बच्चे को ना जबरदस्ती स्कूल भेजने में तो शक्ल बनती है ना, वो बनी हुई है। शुएब, कल ही शादी हुई है मेरी। तो शादी कल हुई है ना, साइड पे गए हुए कितना टाइम हो गया तुझे? फोन पे तो कनेक्टेड था ना, मुझे पता तो था कि वहाँ हो क्या रहा है। देख, अगर दिल नहीं चाह रहा तो वापस मोड़ ले फिर। हाँ यार, वापस लगा दे। बेटा सीधा चला, वहां जाना भी जरूरी है। यार, शहजादी घर में अकेली हूँ। हाँ, तो बड़े मामा को क्यों नहीं बुला लेता घर पे? उनको भी बुला लेते हैं, लेकिन अभी तो हम सिर्फ साइड पे जाएंगे बस। ध्यान से चलो। अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रही हो तुम? सिर्फ मैं नहीं, हीरा और उज़मा भी यही कह रही है। अच्छा, क्या कह रही हैं वो? यही कि शहजादी ने बड़ी चालाकी से। अरे क्या हो गया तुम औरतों को? इतनी मुश्किल से तो मेरी बहन का घर बसा है, और तुम तीनों फिर उसकी दुश्मन बन गई हो। क्या दुश्मन बन रहे हैं हम तो खुद दरबदर हो गए। दरबदर? अरे अपने घर में आराम से रह रही हो तुम। ये घर है, इस घर में रहना कोई पसंद भी ना करे। अच्छा बस, हम बहुत जल्द अपना घर खरीद लेंगे, मैं देख तो रहा हूं ना। शहजादी, वैसे आज तुमने साबित कर दिया, सालों से जो हमें टाइम पे खाना मिल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मिल रहा। शहजादी बेटा, एक बात तो बताओ, तुम नाराज हो गया? किससे? हम सबसे। भाई क्यों ना नाराज हो? सारी जिंदगी वो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करती आई है। अब घर बेचने का मौका आया है तो उससे मशवरा भी नहीं किया तुमने? जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक सुबह, दोपहर और रात का जो खाना है ना, वो सब अलग अलग अपने लिए पकाएंगे। क्यों शहजादी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल। जब अलग हो जाएंगे तब भी तो खुद ही बनाना पड़ेगा, तो अच्छा है प्रैक्टिस कर ले। अरे भाई, नाश्ता करके जाइएगा। हाँ, मैं तो सारा को छोड़ के वापस आ जाऊंगा, सारा के लिए नाश्ता बना दो। हाँ मैं जी भाईजान, भाभी आप लोग का नाश्ता। शहजादी, ये मैं सारा और रखी को भी नाश्ता दे आई हूँ, और अंसार भाई और हीरा भाभी के कमरे में भी पहुँचा दिया था। मगर तुमने तो। भाईजान, खत्म बॉयकॉट, आप लोग आराम से नाश्ता करें।
आप लोग को मुझसे तकलीफ है? उस्मा भाभी, भाभी जान, मुझसे कोई मसला है आप लोगों को? नहीं बच्चे, मुझे तुमसे क्या शिकायत हो सकती है? तुम तो इस घर का सबसे बड़ा सहारा हो। कितनी चालाक है ये शहजादी। अमार से खामोशी से शहजादी हाउस खरीदवा लिया और अब मालकिन बन के रह रही है। बस बहुत हो गया, इस मौजू पे आइंदा बात नहीं होगी। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। अच्छा हुआ तुम आ गई। शहजादी बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी माशाल्लाह। अभी हम सब तुम्हें ही याद कर रहे थे। मैं तो अभी इन्हें कहा था कि फोन कर लें। चले वही शहजादी खुद आ गई आपके पास। वो भी तो बड़े मामा को याद कर रही थी। बिल्कुल भाई साहब। और मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। मैं बड़े मामा को अपने साथ लेने आई। अरे भाई, क्या हमें लेने? इसका मतलब ये कि अब से आप हमारे साथ शहजादी हाउस पे रहेंगे। और अमार कहाँ है? अरे भाई, अमार उन्हीं के साथ बैठा है। आप लोग ये सारी बातें उसके सामने कर रहे हैं? भाई वो कौन सा कोई गैर है? बड़े मामा फिर भी क्या सोचेगा वो? आप भी ना जगह देखते हैं ना वक्त देखते हैं, बस जो कहना होता है कह देते हैं। भाई हमने जानबूझ के उसके सामने बात की है, क्योंकि वो सब तो उसको फंसाने के चक्करों में थे। अरे हम भी चाहते थे कि वो जान जाए ये सब कितने पानी में है। अरे मामा, फिर भी हमारे घर का मामला है। अरे भाई, हम कुछ नहीं जानते। देखो सीधी सी बात है, या तो इस घर को बेचा जाए या इसकी मुरम्मत के ऊपर इनमें से कोई ना कोई पैसा लगाए, बस। सीधी सी बात यह है कि घर को तो बिकना है, नहीं तो एक ना एक दिन ये गिर जाएगा। कोई मुरम्मत पर एक धेला भी खर्चने को तैयार तो है नहीं। हमारी बहन ने हमें बच्चों की तरह पाला था, इसलिए हमने भी अपनी पूरी जिंदगी उसके बच्चों के लिए वक्फ कर दी। भाई बड़े अरसे से नजमुल हसन जो है हमें बरतानिया बुला रहे हैं, हम उनके पास चले जाएं। बाल बानों के घर, अभी वहां कौन रहेगा? वहां तो बगैर इजाजत के कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। हम जैसा आजाद पंछी तो फड़फड़ा कर रह जाएगा। गलत बात है। इतने खुलूस से उन्होंने हमें कहा था, एक मौका तो देना चाहिए उन्हें। अच्छा चलो ठीक है, कुछ दिन रह लेते हैं, मगर दिल नहीं लगेगा हमारा। तो सारे निकल लिए होंगे ना अपना उल्लू सीधा करके। और तुम्हारी फीस? आप मेडिसिन खा ली, मेरी फीस का बंदोबस्त हो जाएगा। जानते हैं हम, हो जाएगा। बड़े मामा। अच्छा भाई, कहाँ ले लेंगे मेडिसिन हम? याद नहीं रहेगा आपको, मेरे साथ चलिए। आ जाओ, आ जाओ। भाई शहजादी हाउस हमने अपने हाथों से बनाया था, सारे काम वहाँ के हम खुद करते थे, हैं? देखभाल करते थे, सब कुछ करते थे। ये तो एक बाल बानों का घर है ना। चले, मैं वादा करती हूँ आपसे कि आपको शहजादी हाउस लेकर जाऊंगी। तो ये बच्चों की तरह हमें बहलावे मत। बड़े मामा, ये आपकी शहजादी का वादा है। मेरे खुदा साथ रहे हो। नहीं शहजादी बेटा, हम
हम यहीं पर ठीक। ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, दिल से नहीं कह रहे। बड़े मामा मुबारक हो, आपको शहजादी भी मिल गई और शहजादी हाउस भी। अरे भाई खैर मुबारक, खैर मुबारक। लेकिन शहजादी बेटा, वो अक्की का क्या होगा? अक्की भी हमारे साथ रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। बड़े मामा आप जाके सामान पैक करें। ठीक है शहजादी बेटा, मगर ये बताओ क्या अम्मार घर पर है? नहीं, सुबह मैंने उठाया और बोला कि आप साइट पर जाएं। क्या साइट पे भेज दिया? अभी तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा शहजादी। अरे भाई इकबाल बानो, उस साइट पे जाएगा तो खुद ब खुद ठीक से चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब। बड़े मामा आप अब तक बैठे हैं, जाके पैकिंग तो कर ले। हाँ बस जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। अरे आप फिक्र ही ना करें, सब कुछ हो जाएगा। शहजादी हाउस तो बिकवा चुकी हो तुम, अब और क्या बिकवा रही हो? कौन है? हीरा भाभी है ना, भाभी जान है, कौन है? उनसे कहो दुनिया में दिल ना लगाएं, आखिरत के बारे में सोचें।